बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हाथ के नाखून अगर लंबे हों और सुंदर हों तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हाथ के नाखूनों का लंबा होना, सुंदर होना व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। अब जैसा अदिति पूछ रही थी कि बहुत सारे लोगों के नाखून खाए हुए होते हैं, अजीब से टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो अगर नाखून आपके टेढ़े मेढ़े हैं तो व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप नाखूनों की जड़ में देखिए, जहां आपके नाखून हैं उसके निचले हिस्से में देखिए, एक आधा चंद्रमा बना होता है कुछ लोगों के नाखूनों में। अगर आपके नाखून के निचले हिस्से में आधा चंद्रमा बना हुआ है, अर्धचंद्र बना हुआ है और ये बड़ा है, तो आपकी रोगों से रक्षा करेगा। और अगर ना हो और आप बीमार हो जाएंगे तो बीमारी लंबे समय तक आपको परेशान करेगी। यानी नाखूनों पर अर्धचंद्र का पाया जाना आपके लिए बहुत शुभ है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, आप उसका सामना करके निश्चित रूप से आगे निकल आएंगे। नाखूनों पर अगर सफेद निशान या बिंदु बन गए हों तो किसी रोग की सूचना देते हैं। आमतौर पर स्नायु तंत्र की समस्या यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्या या लिवर की समस्या होने पर नाखूनों पर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये याद रखिए कि नाखून जितने सुंदर होंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आपकी अंगुलियों के नाखून को और आपकी जीभ को, इन दो चीजों को देख करके जो डॉक्टर है, जो चिकित्सा शास्त्री है, वो आपके बारे में अच्छी तरह से बता सकता है। आपकी जो आईब्रोज हैं, जिनको हम भौं कहते हैं, आपकी आईब्रोज आपके स्वभाव के बारे में बताती हैं। आपका टेम्परामेंट कैसा है। अगर आपकी भौं गाढ़ी हो तो व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है। जिन लोगों की भौं थोड़ी मोटी, थोड़ी गाढ़ी होती है, वो दिखने में कैसे भी लगते हों लेकिन स्वभाव से सरल होते हैं। अगर दोनों भौं बीच में जाकर के आपस में सट जाती हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होता है और ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर आपकी भौं कटी फटी है कहीं से तो आपको जीवन में मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मानसिक पीड़ा आपके लिए काफी ज्यादा रहेगी। अगर आपकी भौं नीचे की तरफ झुक रही हो यानी आंखों की तरफ झुक रही हो तो व्यक्ति का झुकाव वैराग्य की तरफ होता है और ऐसे लोग कभी कभी घर द्वार छोड़ देते हैं। अब एक बात आपको बता दूं कि देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने भौं को शेप में ले आती हैं। ऐसा करना है उनको और ऐसा उनके फैशन के लिए जरूरी भी है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनलिटी है आपके भौं की, उसका प्रभाव वही रहेगा। जिसके भौं बीच में आकर के मिलते हों, भले ही आप उसकी थ्रेडिंग करा लें, लेकिन उसका प्रभाव नहीं बदलेगा। जिसके भौं यहां से नीचे की तरफ आ रहे हों, वो सन्यास की तरफ जाएगा ही जाएगा, चाहे आप उसकी कितनी भी थ्रेडिंग करा लें। इसलिए जो बेसिक उसका शेप है, उसी के हिसाब से आपके ऊपर प्रभाव बनेगा। आप भले ही उसको कितने स्टाइल में बना लें, उस स्टाइल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाथ और पैरों के शरीर के बाल में पुरुष और स्त्रियों में अंतर है और इसके बारे में सामुद्रिक शास्त्र बहुत स्पष्ट बताता है कि पुरुषों के बाल ज्यादा हों शरीर में, हाथ और पैरों में, तो क्या मतलब है, और स्त्रियों के ज्यादा बाल हों तो उसका क्या मतलब है। देखिए, पुरुषों के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा होता है। ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। जिन पुरुषों के शरीर में, हाथ पैरों में, छाती में बाल ज्यादा होते हैं, ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। महिलाओं के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता।
ऐसी महिलाओं को जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर ऐसी महिलाओं के वैवाहिक जीवन में संकट पैदा होता है। अगर कोई पुरुष सरल स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव का है, तो उसके हाथ पैर में और सीने पर घने बाल आने लगते हैं। जो लोग बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, गहरी साधना करते हैं, गहरी पूजा करते हैं, पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, उनके बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है। खासतौर से उनके छाती पर, उनके शरीर पर ज्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों को तनाव पालने की आदत होती है, मन की चिंताएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको बालों के गिरने की समस्या होने लगती है। अब देखिए, अगर कोई पुरुष है, वो गहरी साधना करता है, गहरी पूजा करता है, बहुत कोमल है, बहुत विश्वास पात्र, बड़ा अच्छा इंसान है, तो जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी, शरीर पर बाल भी बढ़ेंगे। ऋषि मुनियों को देखिए, जटा उनकी बढ़ती चली जाती थी। क्यों? क्योंकि बाल जो हैं वो पुरुषों के साथ ये कनेक्ट करते हैं कि वो कितने करुणावान हैं, कितने सरल हैं। महिलाओं के साथ क्या होगा? अगर कोई महिला बहुत साधना करती है, बहुत डीप मेडिटेशन में जाती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से काम करती है, जीवन में बेहतर तरीके से व्यवहार करती है, तो उस महिला के स्किन कलर में फर्क आने लगेगा। यानी उस महिला की जो त्वचा है वो बेहतर हो जाएगी और चेहरा ज्यादा ग्लो करने लगेगा। तो ये अंतर होता है पुरुष और स्त्री के जो हाथ और पैरों के बाल हैं उनके इंटरप्रिटेशन में।